गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। आज बिल्कुल 3 दिन हो चुका है, 3 जून, और आज के हम लोग महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब रेलवे से जुड़े हुए NTPC, इन सभी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुल हम लोग 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे और महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न की बात करें तो नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्कूली शिक्षा में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये पूछा जा रहा है नीति आयोग की किस रिपोर्ट में। तो शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो है पंजाब जो है सबसे नंबर 1 पे है। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। कितने परसेंटेज के साथ? 78% के साथ जो है यहाँ पे स्कोर ये किया है और पहले स्थान पे बिल्कुल बना हुआ है। और इसने जो है केरल को पीछे छोड़ दिया, दिल्ली जैसे राज्यों को क्या किया है तो पीछे जो है छोड़ दिया है। आगे बात करेंगे तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है चुना गया है अशोक लाहड़ी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि ध्यान रखना, अगर हम निधि झब्बर की बात करेंगे, किसके? तो निधि झब्बर की बात करेंगे तो CEO का जो है अतिरिक्त प्रभार जो इन्हें क्या है तो दिया गया है नीति आयोग का, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे नीति आयोग के DPI@ 2024 प्लान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इस प्लान का जो मुख्य लक्ष्य है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सिखिया क्रांति का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल सिखिया जो है क्रांति की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका संबंध देखने को मिलता है पंजाब से। ऑप्शन बी आप राइट करके आएंगे। ध्यान रखेंगे, यह जो है सरकारी स्कूलों की सुविधाओं, शिक्षकों की प्रशिक्षण और पढ़ाई की गुणवत्ता को जो है सुधार करने के लिए जो है बात करेंगे तो सिखिया अभियान जो है या सिखिया क्रांति जो है शुरू की गई है। जितने प्रश्न हैं बिल्कुल 3 जून के हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के एग्जाम के लिए करंट अफेयर कवर हो रहे हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब खिताब जीतने वाली जो है पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? इसमें बात हो रही है तो सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले पुरुष की बात करेंगे तो यह जो है जीता गया है सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इन दोनों के द्वारा क्या किया गया है, जीता गया है। ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया की जोड़ी को इन्होंने क्या किया है तो हराया है। और बिल्कुल, और इनकी जो है करियर का एज क्या है तो 9वां जो है BWF वर्ल्ड टूर खिताब है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के जो है आयोजन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है भारत में किया जाएगा, सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये 30वां होगा। किस नंबर का होगा? बिल्कुल 30वीं जो है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, बिल्कुल भारत में। और भारत में नई दिल्ली में, कहाँ पे? बिल्कुल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में FAO द्वारा मृदा किसान नायक सम्मान से किस भारतीय किसान को सम्मानित किया गया? FAO की हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फूड और क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। इसने जो है मृदा किसान नायक सम्मान से किस भारतीय किसान को सम्मानित किया है? तो उसका नाम है वल्लुवन। क्या नाम है किसान का? वल्लुवन, जो कि तमिलनाडु के हैं, बिल्कुल तमिलनाडु के पोलाची के जो है किसान हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इन्हें जो है बहुफसलीय जो है खेती के लिए और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए सम्मान दिया गया है। 8 नंबर कहता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस पुस्तक को प्रदान किया गया? देखिए, पुस्तक की बात यहाँ पे की गई है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। तो पुस्तक की बात करेंगे तो पुस्तक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। तो इस पुस्तक को दिया गया है, ये पुस्तक लिखने वाले जो है यांग स्वांगजी हैं, बिल्कुल कौन है? यांग स्वांगजी द्वारा लिखा गया है, और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है लिन किंग ने किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, भारत का पहला स्काई कास्ट मौसम निगरानी तंत्र कहां स्थापित किया गया है? नाम क्या है? स्काई कास्ट। ये मौसम निगरानी तंत्र है और इसकी स्थापना जो है की गई है इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सी राइट हो जाएगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आगे बात करेंगे स्काई कास्ट सिस्टम पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मौसम की चेतावनी कितने समय पहले दे सकता है। तो यह जो है कितने समय पहले, तो 3 घंटे पहले जो है जानकारी यहाँ पे देगा। बिल्कुल कोहरा की बात करेंगे, तूफान की बात करेंगे, ये सभी जानकारी जो है 3 घंटे के पहले दे दी जाएगी, जिससे उड़ानों में देरी और डायवर्जन क्या होगा, तो कम हो जाएगा। यानी उड़ान जब देरी से हो रही है कुछ रीजन वश, तो ये सब चीजें कम हो जाएंगी। 11 की बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने भारतीय हज मिशन को लेबेतुम पुरस्कार से सम्मानित किया। तो भारतीय हज मिशन को बात करेंगे, लेबेतुम पुरस्कार जो है प्रदान किया गया सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हज सुविधा एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हज सुविधा एप्लीकेशन जो है शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है लापता तीर्थयात्रियों का पता लगाना और डिजिटल सेवाएं देना है। साथ में स्मार्ट रिट ब्रांड ऐप भी जारी किया गया। तो 2 ऐप जो है हज के करने वाले लोगों के लिए जो है काम यहाँ पे किया जा रहा है। एक हज सुविधा एप्लीकेशन है और एक स्मार्ट रिस्ट बैंड है। तो दोनों क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। आगे है कि IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। IPL 2026 के खिताब की बात करेंगे तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि RCB के द्वारा बिल्कुल जीता गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, RCB ने किसको हराया, तो गुजरात जो है टाइटंस को हराकर जो है कितने विकेट से, तो 5 विकेट से हराया है। और दूसरी बार लगातार ये है, दूसरी बार जो है IPL खिताब जो अपने नाम किया है RCB ने। आगे बात करेंगे, IPL 2026 में ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता। ऑरेंज कैप और मोस्ट जो है वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो ये अवार्ड जो है दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। बिल्कुल भी हो जाएगा। राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी जो है, बिल्कुल बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया है, तो 776 रन बनाए हैं। कितने, बिल्कुल 776। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में की। खेत बचाओ अभियान की बात की जा रही है तो इसकी शुरुआत जो है रायसेन से की गई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जगह कहां पे, बिल्कुल मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले के सामरिया गांव में इसकी शुरुआत की गई है। 1 जून से ये शुरू हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रव्यापी जो अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई है खेत बचाओ अभियान की बात करें। स्टूडेंट, अगर बिल्कुल आप सभी से फिर से निवेदन रहेगा, जरूर आप चेक करें कि चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। डेली ये वीडियो जो है सुबह 6 बजे आती है। साथ में अगर आप ग्रुप डी या NTPC की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए जो है रेगुलर वीडियो रात को 8 बजे आ रही है। तो बिल्कुल आप जरूर जुड़े। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी जो है आप सभी की हो रही है अब तक के पेपर के एनालिसिस पे। आगे बात करते हैं, भारत का पहला ब्लू ब्रांड जारी करने की घोषणा किस संस्था ने की है। बात हो रही है भारत का पहला ब्लू ब्रांड, तो ये जो है जारी करने की घोषणा जो है की गई है किसके द्वारा, तो सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, समुद्र बंदरगाह और तटीय जो है विकास के लिए जो है विकास परियोजनाओं के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए जो है इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। और इसीलिए क्या है, तो ब्लू ब्रांड जो है जारी करने की जो है योजना बनाई गई है। आगे बात करेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह मनाया जाता है 31 मई को। बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। और इसका थीम जो है क्या निश्चित किया गया, तो थीम ये था कि अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से थीम रहा। तो ये ध्यान रखेंगे 2026 की विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, जो कि 31 मई को मनाई जाती है हर साल। आगे बात करेंगे, ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा गैंगस्टर फ्री जो है बनाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन प्रहार की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसकी जो है शुरुआत की गई पंजाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, भारत का पहला स्वदेशी विस्ता क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए, विस्ता की हम लोग बात करेंगे तो विस्ता जो है स्वदेशी स्टेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून है, जिसे रेड बैलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या है, तो लॉन्च किया गया है। और जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। कोई हमसे पूछा था कि क्या है विस्ता, तो एक स्टेटोस्फेरिक जो है सुपर प्रेशर बैलून है।
और लॉन्च किसने किया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ब्लून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आगे बात करेंगे सार्थक पीडीएस योजना के लिए सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया। सार्थक पीडीएस योजना के लिए जो है सरकार द्वारा कितना बजट जो है आवंटित किया गया है, तो दिया गया है बिल्कुल 25,530 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे। कोई आपके सुझाव है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। साथ में निवेदन रहेगा लाइक करने का, शेयर करने का अगर आप नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा विशेष तौर पे जरूर करें अगर नए हैं तो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ के लिए बात करेंगे तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।